जिरोधा में जीटीटी ऑर्डर ट्रिगर हुआ है, एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। इसका क्या मतलब है ये हम समझते हैं। तो मान लीजिए आपने किसी शेयर में जीटीटी ऑर्डर लगाया हुआ है। मान लीजिए आपने एक सेल ऑर्डर लगाया हुआ है जो कि आपका टारगेट है। इस केस में बिल्कुल इसी का उल्टा जो है स्टॉप लॉस में काम करेगा। मान लीजिए अभी इसका भाव 293 चल रहा है। आप बोलते हैं कि 300 रुपए जब भाव आए तो मेरा ट्रिगर हो जाए और 305 में मैं इससे निकल जाऊं। तो अब इसका मतलब समझिए, मैंने ऑर्डर लगाया है। आप यहाँ ऑर्डर में ऊपर जीटीटी में जाके देखेंगे तो अभी देखिए इसमें क्या मतलब है इसका। ये हमारा टारगेट ऑर्डर लगा है। इसी तरह से स्टॉप लॉस भी होता है। 300 रुपए का जो भाव आएगा, अभी भाव कितना चल रहा है 293, जब 300 रुपए इसका भाव आएगा तो ये ऑर्डर एक्सचेंज को जाएगा। अब एक्सचेंज को ऑर्डर क्या जाएगा, वो है एक्सचेंज को ऑर्डर जाएगा जो हमने 305 रुपए का लगा रखा है। और अगर 305 आज नहीं आया तो 3:30 यानी 3:30 पर ये ऑर्डर अपने आप कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपका ट्रिगर प्राइस तो आ गया लेकिन ऑर्डर प्राइस आपका नहीं आया। यानी ऑर्डर एक्सचेंज को तो गया लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, तो वो 3:30 को अपने आप कैंसिल हो जाता है। तो उस केस में अच्छी चीज क्या होती है, आप इसको मॉडिफाई करके और नॉर्मली तीनों को सेम रखें। मान लीजिए इसको मैं चेंज करके 305 कर देता हूं। तो अब जब 305 का प्राइस आएगा तब ये एक्सचेंज को ऑर्डर जाएगा और ऑर्डर भी 305 का जाएगा, तो साथ के साथ एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। तो नॉर्मली आप इन दोनों को सेम रख के और इस तरह से अगर आप जीटीटी ऑर्डर आप लगा के रखते हैं, ये मैंने टारगेट के लिए लगाया है, इसी तरह से आप अपना स्टॉप लॉस के लिए भी बिल्कुल इसी तरह से आप लगा सकते हैं।